दोस्तों, शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी ठीक से सूखी नहीं थी कि तीसरी रात वो लड़की आधी रात को अपने ससुराल से भागती हुई अकेले अपने मायके पहुंच जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी हालात इतनी ख़राब थी कि माँ बाप उसे देखकर ही घबरा जाते हैं और जो रिश्तेदार अभी तक घर में रुके हुए थे वो भी दौड़कर आ जाते हैं और सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों भाग आई, क्यों क्या दिक्कत आ गई। मतलब लोग तरह तरह की ड्रामा करने लगे। तब वो रोते रोते बताती है कि रात को कुछ गैर लोग उसके कमरे में आते हैं और उसका वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ये सुनते ही दोस्तों घर से लेकर रिश्तेदारों तक का होश उड़ जाते हैं और तुरंत उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों ये मामला पूरा पश्चिम बंगाल का है, जहां आदिति नाम की लड़की की शादी फरवरी में दिलीप दास नाम के लड़के से होती है। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंचती है तो सुहाग रात के दिन ही उसका पति एक कहकर अलग कमरे में सो जाता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसकी सास उसे कहती है कि दरवाज़ा खुला छोड़कर सोना। आदिति को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और दरवाज़ा जो है खोल कर ही सो जाती है। रात के करीब 3 बजे थे। उसे अपने बिस्तर पर किसी के होने का एहसास होता है। उस लड़की को, उस कन्या को, नई दुल्हन को वो समझती है कि उसका पति आया होगा, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब उसका हाथ उस शख्स के चेहरे पर जाता है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पति के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी। वो घबरा कर चिल्लाती है और लाइट जलाने दौड़ती है, लेकिन तब तक वो असली आदमी वहाँ से भाग चुका होता है और पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाती है। अचानक वो लड़की सोची कि मेरे साथ क्या हो गया, और सुबह जब उसका पति आता है तो उससे पूछती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो रात को आया ही नहीं था। अब आदिति के मन में शक और डर दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। दिन भर वो उसी आदमी को ढूंढती रहती है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आता है। दूसरी रात भी उसका पति उसके साथ कमरे में सोने से बचता है, तो आदिति गुस्से में आकर सबके सामने उसे ज़बरदस्ती खींच करके अपने कमरे में ले जाती है, जहां बाद में वो उसे सच बताता है कि उसे आदिति में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक लड़के चार्ली के साथ रिलेशन में है और उसी के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर बेचारी उस कन्या के, आदिति के पैरों से तले ज़मीन खिसक गया और वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है अपने पति को और घर जाने की जिद करने लगती है। तभी उसका देवर राजीव आता है, जिसे देखकर आदिति को समझ आ जाता है कि वही रात जो आदमी था वही आदमी हमारे सामने है, यानी कि उसका देवर। बाद में जब वो अकेले में मिलता है तो वो खुद मान भी लेता है कि वही कमरे में आया था और वो कहता है कि पूरा परिवार चाहता है कि अब वो आदिति के साथ पति पत्नी की तरह रहे। लेकिन दोस्तों ये सुनकर आदिति अंदर से टूट जाती है, लेकिन बाहर से समझदारी दिखाती है और मौका तलाशने लगती है। और अगले दिन जब वो बाथरूम में जाती है तो राजीव छुप कर उसका वीडियो बना लेता है और उस वीडियो बनाने के बाद और रात को उसे वही वीडियो दिखाकर और उस अपने भाभी के साथ ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर वो उसके बात नहीं मानेगी तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। अब उसकी भाभी जो आदिति होती है, महज 3 दिन शादी के हुआ होता है, पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बहाना बनाकर समझ लेती है। रात को जब राजीव सो जाता है तो धीरे से कमरे से निकलती है और अंधेरे के कई किलोमीटर पैदल भागती, मतलब सब लोग सो जाने के बाद वो औरत उस अपने ससुराल वाले घर से भाग करके पैदल कई किलोमीटर तक जाती है। रास्ते में उसे एक बाइक वाला मिलता है, जिसे वो मदद मांगती है और उसे उसके मायके के पास छोड़ने का कहती है। वहाँ पहुंचकर वो सारी सच्चाई अपने घर वाले को बताती है और फिर पुलिस वाले के पास जाती है। पुलिस मामले की जाँच करती है और ससुराल के कई लोगों को हिरासत में ले लेती है। लेकिन बाद में दिलीप दास, जो आदिति से शादी हुआ था, उस पर भी दबाव में आकर बयान बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है और केस दर्ज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? उस लड़की आदिति की, जिसने उस लड़के से शादी किया,
या उस लड़के के जिसने शादी के नाम पर धोखा दिया, उसके परिवार की जिन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, या फिर उस सिस्टम की जहां लड़की को मजबूर समझ लिया जाता है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे लोगों से दोस्तों साथ क्या होना चाहिए, और अगर कहानी में आपको हिला दिया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सच्ची घटना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही सच्ची घटना, झकझोर देने वाली कहानियाँ लाते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।